पापा मुझे आपको कुछ बताना है। बेटा, बातचीत के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, लेकिन मंगलसूत्र पहनाने के लिए मुहूर्त देखना जरूरी है। और मुहूर्त बीता जा रहा है, चलो चलते हैं, आओ। लेकिन वो पापा विराट। तुम समझ क्यों नहीं रही हो बेटा? यह तुम्हारी बात सुन के बैठ नहीं सकता। इस वक्त दामाद जी के पैर धोकर पूजा करने का समय है। ये भी बात करने का समय नहीं है बेटा। पापा, वहाँ जो है वो विराट नहीं। बेटा, आप दोनों को पंडित जी बुला रहे हैं, जल्दी आने के लिए कहा है। ठीक है, हम लोग बस आ ही रहे हैं। बेटा पापा, देखो, तुम्हें अपने पिता पर भरोसा है ना? मेरी बात मानो, सब अच्छा होगा। चलो आओ, आजा। पापा 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 प्लीज, चलो प्लीज बेटी, पापा, मेरी बात चलो। तो सुनिए। पापा मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। उस दिन भी नहीं सुनी थी और आज भी नहीं सुन रहे हैं। अब मैं क्या करूं? वृक्षराज को मेरा प्रणाम। तुम्हारा संजीवनी वन में आने का क्या कारण है त्रिशला? वृक्षराज, संध्या वंदन के लिए गए शंखपाल जी को ब्रह्म राक्षस ने उन्हें अपनी माया जाल में बंदी बनाकर रखा है। उस ब्रह्म राक्षस का वध करने के लिए संजीवनी वन में होने वाली चंदन की तलवार की मदद की आवश्यकता है। कृपया इस समस्या का समाधान बताइए वृक्षराज। त्रिशला, ब्रह्म राक्षस के प्राण उसकी आंखों में हैं, और यदि तुमने चंदन की तलवार का प्रयोग गलत ढंग से किया तो उसकी शक्ति खत्म हो सकती है। और चंदन की तलवार के गलत प्रयोग से ब्रह्म राक्षस और भी शक्तिशाली और पराक्रमी हो जाएगा। फिर उसका वध कोई भी नहीं कर पाएगा। मैं तलवार का सही से प्रयोग करूंगी वृक्षराज। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। वीर बाहु, आखिर हमारे प्यार को इंसाफ मिलने का समय आ ही गया। आओ नंदिनी, आओ। इतने वर्षों का प्रतिशोध पूरा करने का समय आज आया है। अब हमारे जन्मों जन्मों तक साथ रहने का मुहूर्त आ गया है। हाँ, तुम लोगों के इस मुहूर्त में तुम्हारे बुलाए हुए दूतों के हाथों ही तुम्हारा अंत करूंगा। लेकिन मॉम, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ नीली मिलेगी? अगर वो इतने पास होती तो घर नहीं आ जाती क्या? विराट, ये मन की बात है। आने के लिए हिम्मत चाहिए।
दरअसल सच यह है कि नीली का खून हो गया है। शर्बा जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ राजेश्वरी जी, देखिए ये खून जो है शारीरिक रूप से तो नहीं हुआ है, मगर मानसिक रूप से तो जरूर हुआ है। मैंने सुना कि उस दिन उस परमेश्वर ने आकर विराट से मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए, ऐसा नीली के सामने ही कह दिया। बेचारी नीली को बुरा नहीं लगेगा क्या? कहना छोड़िए, वो मेरे पैरों पर गिरे तब भी मैं अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से नहीं करवाऊंगी। लेकिन नीली ऐसे चीप लोगों की बात सुनकर मुझे छोड़कर जाने वाली लड़की नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई दूसरी वजह होगी। करेक्ट, होगी, होनी भी चाहिए। विराट, कार रोको। उसकी फ्रेंड का घर यहीं पर है। रोको। रक्ताक्षी, रक्तवर्णी, रक्ताक्षी आवाहयामि, ममानुग्रहं कुरु। ह्रीं ऐं ह्रीं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं ह्रीं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं फट् स्वाहा। आइए चलते हैं। आप दोनों जाइए, काम खत्म होने के बाद मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। अरे ये क्या विराट, जाकर पूछताछ करनी है, कई जगह ढूंढना है। तुम्हारे आने तक यहीं रुकने के लिए ये हमारा मायका थोड़ी है। तुम यहीं रहो। हाँ विराट, तुम यहीं पर रुको, मैं और शर्बा जी देख कर आते हैं। ठीक है, आप जाइए, मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, ठीक है ना? राजेश्वरी जी, आप विराट को जानती है ना, बेचारा अपसेट है और चोरी की बात करके ऑलरेडी टेंशन में है। एक माँ होने के नाते आप इसके साथ रहिए, इसे दिलासा देते रहिए। मैं जाती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मॉम, आप लोग जाइए ना। राजेश्वरी जी, इसका चेहरा देखिए, ये झूठ बोल रहा है ताकि हमें बुरा न लगे।
आपको टेंशन नहीं देना चाहता। देखिए, आप यहीं रहकर विराट का ख्याल रखिए। मैं जाती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। बस यूं गई यूं आई। हाँ, ठीक है शर्मा जी, अब जल्दी जाइए और अच्छी तरह से पूछ कर आइएगा। भगवान, हमारी नीली से हमें मिलवा दे। ए विराट, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ? ये लो, पानी पी लो। पानी पीने से क्या हो जाएगा? खत्म। आज शादी की कहानी खत्म। शंखपाल जी, त्रिशला, तुम्हारा धैर्य और साहस सच में प्रशंसनीय है। ये सब आपका आशीर्वाद है शंखपाल जी। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। परमेश्वर जी। हाँ, जी कहिए। नंदिनी के विवाह के समय में उसका कोई रक्त संबंधी होना चाहिए। मैं हूं ना। तुम रक्त संबंधी नहीं हो। पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। थोड़ी देर में त्रिशला यहाँ पर आ रही है, उसे आने दो। त्रिशला? लेकिन कोई समस्या हुई तो? कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। पापा, क्या बात है? पापा, क्या बात है? ठीक से बताइए। वो तुम्हारी शादी में त्रिशला देवी भी आ रही है।
परमेश्वर जी, कौन है वो? बताता हूँ समधी जी, बताता हूँ। पापा, ये सब क्या है? उसे आने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं होगा बेटी, वो आएगी और तुम्हें आशीर्वाद देकर चली जाएंगी। वो बस थोड़ी देर में आ जाएंगी। लेकिन तब तक यहाँ माँ पहुंच गई तो हमारी शादी में रुकावट पैदा हो जाएगी। आशीर्वाद ही है ना, शादी होने के बाद भी ले सकते हैं, रुकने का क्या मतलब है ना नंदिनी? पंडित जी, मंगलसूत्र दीजिए। विराट, बात सुनो। इतना खर्च करके शादी कर रहे हैं, उनके लोग को आ जाने में थोड़ी देर हुई तो इसमें समस्या क्या है? ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। उन्हें आ जाने दो। हाँ, आने दीजिए, लेकिन उनके आने तक माँ भी आ गई तो? कुछ नहीं होगा विराट, तुम शांत रहो, चिंता मत करो। हेलो हेलो, हेलो हेलो डैड। सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही है। वो हमारे रिश्तेदार को आने में 5-10 मिनट लग जाएंगे। यहाँ सिग्नल नहीं मिलता, चाहिए तो आप बाहर जाकर बात कर नहीं लीजिए। परमेश्वर जी, कोई अननोन नंबर है, जाने दीजिए, छोड़िए। ओह, हेलो 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 डैड, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं विराट बोल रहा हूँ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि। ये क्या, मैं असली रूप में परिवर्तित क्यों हो रहा हूँ? मतलब सर्पणका की दी शक्ति खत्म हो रही है। अब क्या करूं मैं? ये क्या, त्रिशला वासुकी कुल की है, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। फिर भी मेरा शरीर क्यों बदल रहा है? कहीं यहाँ कोई कौन हो सकता है? मातस्तुलसी गोविंद हृदयानंदन कारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वां नमोस्तुते महाप्रसादजननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी। सच बताओ, कौन हो तुम? आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते।
देवी, देवी, क्या हुआ शर्मा? आपको तो पता ही है त्रिशला का, वो नंबोदरी को छुड़ा कर ले गई है। अब वो ये शादी रोकने की पूरी कोशिश करेंगे देवी। शर्मा, नंदिनी से जिसकी शादी होने वाली थी वो कहाँ है? उसे उसके माँ के हवाले करके आई हूँ देवी। उसकी माँ, वो मुझ पर हद से ज्यादा भरोसा करती है। मेरे लौटने तक आप अपने बेटे को अपने पास ही रखना, ऐसा बोलकर आई हूँ। ऐसा नहीं होगा शर्मा। मंदिर में उस लड़के के कदम रखने से पहले हमारा लड़का नंदिनी के साथ 7 फेरे लेकर शादी कर चुका होगा। आपको उस पर इतना यकीन क्यों है? नंदिनी का सर्वनाश जितना हमारे लिए जरूरी है, उसके लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमारे जितनी नफरत, हमारे जितनी बेसब्री उसमें भी है। तुम चिंता मत करो शर्मा, वो नंदिनी से शादी करके रहेगा, उसे यहाँ ला कर ही रहेगा। उसके बाद अपने हाथों से मैं उसकी जान ले लूंगी। ग्रह बदल सकते हैं शर्मा, लेकिन उस पर लगा ग्रहण किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। उसकी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। हेलो, हेलो डैड। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, हेलो डैड, मेरी आवाज आ रही है? छे, पता नहीं फोन क्यों करते हैं। हेलो, हेलो डैड, मैं विराट बोल रहा हूँ। ओ विराट से? देखिए, विराट की शादी हो रही है, आप शाम को फोन कीजिए, बात हो जाएगी। ठीक है, मैं कट करता हूँ। हेलो 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 डैड, मैं विराट बोल रहा हूँ। क्या? हेलो डैड, मैं आपका विराट हूँ। विराट? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं आपका विराट हूँ। मैं विराट, आपका बेटा डैड। डैड, मैं आपका बेटा विराट बोल रहा हूँ। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? सुनाई तो दे रही है, लेकिन बेटा तुम तो अंदर बैठे हो ना? डैड, मैं कहीं और हूँ, और अंदर जो है वो मैं नहीं हूँ, मेरा हमशक्ल है। मेरी नंदिनी से शादी करने के लिए मेरा रूप धारण किए हुए नकली विराट हो तुम। डैड, यही सच है। मेरे वहां पहुंचने से पहले किसी को कुछ मत कहिएगा, उससे खतरा हो सकता है। मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन विराट, अगर तुम फोन नहीं करते तो यहाँ पर तो शादी हो जाती, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वो अनर्थ ना हो इसीलिए मैंने आपको किसी और के नंबर से कॉल किया है। वो आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जहां शादी हो रही है वहां आप मत जाइए, उससे थोड़ा दूर ही रहिए आप। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचूंगा। ठीक है बेटा। ओके डैड, प्लीज टेक केयर। हे भगवान, मेरे बेटे का हमशक्ल है, वो भी इस समय पर। कौन है ये? इसका मकसद क्या है? थैंक यू सर। इट्स ओके सर, थैंक यू। कौन हो तुम? सच बताओ, कौन हो तुम? क्या हुआ ससुर जी, आपको मुझ पर शक है क्या? मैं विराट हूं। पंडित जी, वो मंगलसूत्र दीजिए, मुहूर्त निकल रहा है। विराट, मुहूर्त के लिए भी थोड़ा समय बाकी है। तुम क्यों इतना घबरा रहे हो?
मैंने कभी तुम्हें इस तरह घबराते हुए नहीं देखा। नहीं बेटी, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ जो खड़ा है ना, ये हम सब की आंखों में धूल झोंक रहा है। मुझे तो इसी के ऊपर शक है। मुझे तो लगता है कि ये विराट नहीं नहीं है।